जय हिंद, जय माँ भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल। मैं आपके साथ रमेश शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। आज इसी चर्चा को लेकर हम उपस्थित हैं। अंत तक बने रहिए। हेचरी क्या है, पोल्ट्री किसे कहते हैं, डेयरी फार्मिंग क्या है, तालाब और पोखर का निर्माण करके बड़े पैमाने पर मछलियों के उत्पादन को फिशरीज के नाम से जाना जाता है। इसे फिशरीज फार्मिंग भी कहते हैं। और ये फिशरीज फार्मिंग मछलियों से संबंधित है। मछली एक रीढ़दार जलीय जीव है और यह दो तरह की होती है। कुछ मछलियां पानी के अंदर सांस लेती है और कुछ मछलियां पानी से ऊपर आकर सांस लेती है। ऐसी मछलियां बिना पानी के 24 से 48 घंटे तक भी जिंदा रहती है और इसी के उत्पादन को फिशरीज के नाम से जाना जाता है। और इसके उत्पादन के साथ साथ इसको शहर तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टिंग इत्यादि का भी काम होता है। आज विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन मछली उत्पादन को माना जाता है। ये मछलियां गलफड़ के द्वारा सांस लेती है, जिसे गिल्स कहा जाता है, और तैरने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पानी के अंदर जाने के लिए फिन्स का प्रयोग करती है। मछलियों से अंडे को तैयार करके फिर उससे मछली उत्पादन करना हेचरीज के अंदर आता है। जब अंडे से मछलियां तोड़कर बाहर निकलती है तो इस प्रक्रिया को हेचिंग के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में, भूगोल की भाषा में इस प्रक्रिया को हेचिंग कहते हैं। और जब मछली अंडे से बाहर आती है तो लार्वा के सहयोग से 3 दिनों तक बिना खाए रहती है और इस प्रक्रिया को हेचलिंग कहते हैं। और जब मछली अंडे से बाहर निकलती है तो उस मछली को स्पॉन के नाम से जाना जाता है। स्पॉन के आकार की मछलियां और उससे बड़ा होती है। विज्ञान की भाषा में उसे फिंगरलिन कहते हैं। स्पॉन से और बड़े आकार में जाती हैं, उस तरह की मछली को फिंगरलिंग कहते हैं। इस क्रिया को हेचलिंग कहते हैं और हेचलिंग से 1 से 3 दिन का समय और लगता है तो वह मछली स्पॉन बनती है और स्पॉन से 7 से 10 दिनों के बाद वही मछली फ्राई के नाम से जानी जाती है, फ्राई का रूप लेती है। और ठीक 60 से 70 दिनों बाद वह मछली फिंगरलिंग का आकार लेती है। 10 से 12 महीनों के बाद वही फिंगरलिंग मछली जब बड़ी हो जाती है तो उसे ईयरलिंग मछली के नाम से जाना जाता है, ईयरलिंग फिश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हेचरीज और फिशरीज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए व्यवसाय का नाम है। फिशरीज में मछली उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और हेचरीज में मछली से अंडे को निकाल करके उस अंडे से पुनः मछली का उत्पादन किया जाता है। इस तरह इस प्रक्रिया को हेचरीज के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि डेयरी फार्मिंग किसे कहते हैं। डेयरी फार्मिंग का सीधा सीधा संबंध दूध उत्पादन से होता है। गाय और भैंसों को बड़े पैमाने पर एक जगह पर इकट्ठा करके उसको पालन पोषण करके दूध का उत्पादन कर दूध से बने मक्खन, मलाई, पनीर, दही इत्यादि का उत्पादन करके और इसको ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा शहरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को डेयरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। डेयरी फार्मिंग का उद्योग अधिकांशतः ठंडे प्रदेशों में होता है। इसमें तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि देश आते हैं जो दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं। डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। वहाँ पर कल कारखाने और अत्यधिक आबादी के कारण लोगों को दूध, घी, पनीर, मक्खन, मलाई पहुँचाने के लिए उसके पास आसपास के इलाकों में डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसमें गाय और भैंस को प्रजनन के द्वारा उनके रोग को, उनके उपचार को पर भी ध्यान दिया जाता है। उन्नत किस्म के, उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करके अत्यधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। डेयरी फार्मिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग, फ्रीजिंग मतलब दूध को खराब होने से बचाने के लिए फ्रीज में रखने की व्यवस्था, और ट्रांसपोर्टिंग का मतलब दूध को, दही को और उससे बने वस्तुओं को शहरों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की भी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें और साथ साथ उन पशुओं को खाने पीने के लिए चारे की भी आवश्यकता पड़ती है। इस तरह की तमाम व्यवस्था एक जगह पर जहाँ पर की जाती है डेयरी के नाम से, डेयरी फार्मिंग के नाम से
जाना जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्म को मुर्गी पालन या कुक्कुट फार्म के नाम से, कुक्कुट पालन के नाम से जाना जाता है। मुर्गी पालन दो कार्य के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें एक अंडे के लिए, जिसे लेयर मुर्गी कहा जाता है, अंडे उत्पादन के लिए लेयर नामक मुर्गी का पालन होता है, और उसके बाद मांस उत्पादन के लिए बॉयलर या बाउलर मुर्गी का उत्पादन किया जाता है। और ये मुर्गियां दो तरह की होती है, एक देसी नस्ल की मुर्गी होती है और एक विदेशी नस्ल की मुर्गी होती है। देसी नस्ल की मुर्गियों को एसिल के नाम से जाना जाता है और विदेशी नस्ल की मुर्गियों को लेग हॉर्न के नाम से जाना जाता है। और पोल्ट्री फार्म के अंदर देसी और विदेशी नस्ल की मुर्गियों को संक्रमण के द्वारा एक नए किस्म के, एक उन्नत किस्म के मुर्गियों का उत्पादन किया जाता है, अंडे का उत्पादन किया जाता है। बॉयलर मुर्गे के अंदर वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है। बॉयलर या बॉयलर मुर्गा मांस उत्पादन के लिए पालन किया जाता है और इसमें वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है और इसके अंदर प्रोटीन और वसा बहुत मात्रा में पाई जाती है। लेकिन लेयर नामक प्रजाति के मुर्गियों में विटामिन और खनिज पदार्थ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और इनके उत्पादन के लिए बहुत बड़े जगह की आवश्यकता पड़ती है और इनका विकास बहुत धीरे धीरे होता है। इन लेयर मुर्गियों का प्रयोग अंडे के उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए इनका वृद्धि और विकास बहुत धीरे धीरे होता है। बाजार में एक नए जमाने का मुर्गा आया हुआ है जिसे कड़कनाथ मुर्गे के नाम से जाना जाता है, जिसे कड़कनाथ कहते हैं। एक अजीब मुर्गा है जिसे कड़कनाथ मुर्गा के नाम से जाना जाता है और ये मुर्गा पूर्ण रूप से काला होता है। इसका मांस, इसका शरीर, इसके पंख सब कुछ काले होते हैं। इस तरह के मुर्गे को कड़कनाथ मुर्गा कहा जाता है और यह बाजार में बहुत ही ऊंचे और कीमती दामों पर बिकते हैं। इसकी मांग सबसे अधिक होती है। इस मुर्गे का नाम कड़कनाथ मुर्गा है। यह कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झबुआ नामक जिले में बहुतायत मात्रा में इसकी नस्ल पाई जाती है। अंडे उत्पादन और मुर्गे के मांस के उत्पादन के लिए मुर्गे का पालन पोषण करना पोल्ट्री फार्म के नाम से जाना जाता है। अंडे से चूजे को निकालने की विधि को हेचरीज भी कहते हैं, हेचलिंग भी कहा जाता है। अंडे से चूजे को तैयार करने में 21 दिन का समय लगता है। 18 दिनों के मशीन के प्रोसेस से निकलने के बाद 3 दिनों के लिए उस अंडे को हेचर के अंदर भेजा जाता है। हेचर एक तकनीक होता है जहां पर 3 दिनों के बाद उस अंडे से चूजे बाहर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार 100 अंडों में 85 से 87% अंडे ही चूजे का रूप लेते हैं, यानी 100 अंडों में 85 या 87 अंडों से ही चूजे बाहर निकलते हैं। अंडों से चूजे को निकलने को, अंडों से जब चूजे बाहर आते हैं तो उसे ब्रीड के नाम से जाना जाता है और ये ब्रीड 4 तरह के होते हैं, जिसमें बॉयलर, बतख के चूजे, RIR के चूजे एवं कड़कनाथ के चूजे। इस तरह से 4 तरह के चूजों का निर्माण उस अंडे से किया जाता है। चूजों को मशीन से निकालने के बाद उसे मल्टी विटामिन का वैक्सीन दिया जाता है ताकि ये विटामिन का वैक्सीन इनको जिंदा रहने में मदद करता है। ऐसा बताया जाता है कि ये चूजे अंडों से बाहर आने के बाद बिना खाए पिए 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद इसे दाना पानी की जरूरत पड़ती है। और जब मुर्गी के बच्चों को बढ़ने की बात आती है तो ये मुर्गी के बच्चे, ये चूजे 1 महीने में 1 किलो के हो जाते हैं और जब इसको ज्यादा दिनों तक रखकर दाना पानी खिलाकर जब इसका पालन पोषण होता है तो ये मुर्गे 50 से 55 दिनों के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर ये 2 किलो वजन के हो जाते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।